आज हम लोग देखेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। फिर से बाबू सवाल को ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है ना मुन्ना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जैक बोर्ड में, झारखंड वाला बोर्ड में जो है ये 5 मार्क्स में आता है और साथ ही इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आता है। अच्छा, ये तो सर जैक बोर्ड वाली बात हुई। अब अगर हम सीबीएसई की बात करें ना, तो सीबीएसई में भी ये 2.5 नंबर 3 नंबर में और ऑब्जेक्टिव में भी ना बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें इसका कंसेप्ट को यूज करके बनाता है। आया बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है रे। तो एकदम ध्यान से सुनना सारा बात को, जो जो बात हम तुमको बताएं, ठीक है। तो चल फिर सीखना चालू करते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, बोलेगा सर क्वेश्चन को ध्यान से देखो पहले, ठीक है, फिर सोचते हैं क्या क्या करना है। हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है सर, किस में निकालना है पोटेंशियल एनर्जी सर? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो सबसे पहले क्या करना होगा? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना होगा। अरे हाँ कि ना, तुमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, किसके कारण चाहिए? डाइपोल के कारण चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेगा? बोलेगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेगा। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, -q एंड +q, जिसकी लंबाई कितनी है? 2l। ओके सर। उसके बाद क्या किया, इसे कहाँ रख दिया? इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाइपोल था ना उसे कहाँ रख दिया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में हमने क्या किया, इस डाइपोल को रख दिया। तो क्या होगा, सुनना बात को। जैसे एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो होगा क्या? बोलेगा सर जहाँ तक हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज Q को रखेंगे तो उस पे लगेगा फोर्स। और कैसा फोर्स लगेगा बाबू? बोलेगा सर अगर नेगेटिव चार्ज हुआ, हाँ, तो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड धकेलेगा। कितना फोर्स से? तो बोलेगा E × Q से। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, डाइपोल के पास 2 चार्ज है, कौन कौन? एक -q और दूसरा +q। तो माइनस चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? बोलेगा सर खींचेगा, और प्लस को क्या करेगा? धकेलेगा। सवाल ये आता है कितना से? बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो कितना से धकेलेगा? बोलेगा E × Q से। और कितना से खींचेगा? E × Q से खींचेगा, है ना बाबू? देखो हम क्या बोल रहे हैं कि इस चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना से खींचेगा? बोलेंगे सर F = Q × E से। अच्छा, और कितना से धकेलेगा? तो बोलेंगे F बराबर Q × E से। अब इस डाइपोल में हो क्या रहा है? बोलेगा 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, एक लेफ्ट के तरफ और दूसरा राइट के तरफ, और दोनों फोर्स क्या हैं? इक्वल है। जिससे क्या होगा? बोलेगा नेट फोर्स तो 0 होगा सर, लेकिन इस फोर्स के कारण क्या होगा? एक फोर्स इधर खींचा, एक फोर्स इधर खींचा डाइपोल को, जिसके कारण क्या होगा? बोलेगा डाइपोल हमारा रोटेट करने लगेगा, और जब ये रोटेट करेगा तो इस पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। और टॉर्क कितना लगता है बाबू? तो बोलेगा सर टॉर्क बराबर होता है PE × sin θ।
आया बात समझ में? फिर से एक बार हम रिपीट करते, ध्यान से सुनना। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा? बोलेगा सर उस पर टॉर्क लगेगा। और कितना टॉर्क लगेगा मुन्ना? बोलेगा सर PE इंटू साइन थीटा, जहाँ पे P क्या है? P हमारा डाइपोल मोमेंट है, जिसका वैल्यू क्या होता है? चार्ज इनटू लेंथ। फिर से सुनना, P क्या है? डाइपोल मोमेंट है, जिसका वैल्यू क्या होता है? चार्ज इनटू लेंथ। चार्ज Q मतलब P इक्वल टू क्या होगा? Q इनटू लेंथ। लेंथ इसका कितना लिए हैं हम लोग? 2L। आगे इस वैल्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सर। ये तो सर टॉर्क वाली बात हो गई। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। मेन मुद्दा क्या है आपका? निकालना क्या है हमको? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कि नहीं? अब हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होता है, आपको वर्क डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता मुन्ना? बोलेगा सर वर्क डन करना पड़ता है कि नहीं? सवाल ये आता है कि अब आप यहाँ पे वर्क डन कैसे करेंगे? सोचो, ये जो डाइपोल है ना, ये ऐसे रोटेट करना चाह रहा है। देखो ना, ये ऐसे है, मान लीजिए एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक इधर धकेल रहा है, तो ये ऐसे घूमना चाह रहा है। समझ रहे हैं? तो अगर हम इसे जबरदस्ती इधर की तरफ रोटेट करते हैं, ध्यान से, ये इधर घूमना चाह रहा है ना क्लॉकवाइज, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर देते हैं d थीटा से, और रोटेट करके हम छोड़ देते हैं, तो क्या लगता है? ये वैसा ही रह जाएगा, वापस से ये रोटेट कर जाएगा। तो अगर हम किसी बॉडी पे वर्क डन करें और वर्क डन करके छोड़ दें और वो वापस अपने अवस्था पे आ जाए ना, अपने जगह पे आ जाए, इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। आया बात समझ में? तो कितना एनर्जी है? बोलेगा इसको रोटेट करने में हमको जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही क्या है? एनर्जी है। जैसे कि यहाँ देखो क्या बोले, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल d थीटा अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, देन द स्मॉल वर्क डन इज। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। यहाँ पे आप किस तरह से वर्क डन करेंगे? बोलेंगे इसको टॉर्क के अगेंस्ट में, टॉर्क इसको इधर घुमाना चाह रहा है, आप इसके उल्टा डायरेक्शन में, टॉर्क के उल्टा डायरेक्शन में से क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। और रोटेट करने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही इस पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। आया बात समझ में? तो पहले थोड़ा सा रोटेट करेंगे हम लोग, थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो थोड़ा सा वर्क डन होगा, और थोड़ा सा वर्क डन कितना होगा बाबू? तो बोलेगा सर dW बराबर टॉर्क इंटू d थीटा। ये समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? कि dW बराबर हम लोग पहले पढ़े थे क्या? F डॉट dx होता है। अभी हमने क्या बोला कि dW बराबर क्या होता है बाबू? टॉर्क इंटू d थीटा होता है। सर क्या बोल रहे हैं सर? ध्यान से सुनिए। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा? अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो वर्क डन क्या होता है? बोलेगा टॉर्क इंटू d थीटा होता है। मतलब अगर कोई बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? टॉर्क इंटू d थीटा। लेकिन अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाके डिस्प्लेस कर रहा हो तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है बाबू? F डॉट dx होता है। अभी यहाँ क्या हो रहा है? चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है कि रोटेट कर रहा है? डाइपोल हमारा रोटेट कर रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? टॉर्क इंटू d थीटा। आया बात समझ में? बहुत अच्छा सर। अच्छा आगे बताइए, तो टॉर्क बराबर क्या होगा? तो टॉर्क बराबर क्या है? बोलेगा PE इंटू साइन थीटा। तो थोड़ा सा और आगे इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बताइए यहाँ क्या क्या लिखेंगे हम? बोलेंगे सर dW बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे PE इंटू साइन थीटा, ये टॉर्क बराबर हुआ इंटू क्या है? d थीटा। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं।
अब सुनिए, ये तो थोड़ा सा रोटेशन था ना। हम अगर डाइपोल को और भी रोटेट करना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा रोटेट करना चाहते हैं, θ1 से θ2 ले जाना चाहते हैं, तो सर तो बोलेगा ज़्यादा वर्डन करना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा वर्डन करना पड़ेगा तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग? बोलेंगे सर इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे मुन्ना? इंटीग्रेट करेंगे। तो बताओ टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे सर जो टोटल वर्क डन हमारा होगा, इसको पूरा रोटेट करने में θ1 से θ2, वो क्या होगा? बोलेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा d थीटा। बहुत अच्छा सर। अब सुनिए, इंटीग्रेट करते कैसे हैं? सबसे पहला स्टेप होता है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट टर्म को बाहर करना। तो इसमें से कौन कांस्टेंट है? बोलेंगे PE हमारा कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा d थीटा। अब लिमिट क्या होगा बाबू? बोलेंगे कहाँ से कहाँ रोटेट कर रहे हैं? θ1 से θ2, तो क्या बोलेंगे हम लोग? θ1 से θ2। आगे देखो, dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाता है मुन्ना? w। PE हमारा बाहर है। आगे सुनिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलेंगे सर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। आया बात समझ में? क्या होता है बाबू? माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ? θ1 से θ2। अगला स्टेप क्या होगा? लिमिट को पुट करना। चलो लिमिट पुट करो तो बोलेंगे सर PE इंटू माइनस की जगह पे माइनस कॉस थीटा के जगह पे पहले अपर लिमिट θ2, फिर माइनस, और फिर क्या है हमारे पास? माइनस कॉस θ1। ये ऐसे। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया बाबू? प्लस। तो जो वर्क डन होगा हमारा वो क्या होगा? बोलेंगे सर PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, है कि नहीं? और अपने को पता है, क्या पता है? जितना वर्क डन होता है उतना ही एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। इसका मतलब जो एनर्जी होगा, वर्क डन बराबर होगा एनर्जी, तो एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा? बोलेगा सर इतना ही हो जाएगा। कितना? बोलेंगे सर PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बहुत अच्छा सर, ये निकल गया हमारा क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या निकल गया मुन्ना? पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। इसके बाद ना थोड़ा सा हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? कि मान लीजिए कि हमारा जो डाइपोल है वो शुरू में ही, मान लीजिए कि हमारा जो डाइपोल है वो शुरू में ही क्या है? θ1 बराबर 90 डिग्री है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो डाइपोल स्टार्टिंग में ऐसे था, तो क्या होगा? बोलेंगे शुरुआती एंगल अगर 90 डिग्री है, डेट मीन्स θ1 बराबर क्या डाल देंगे हम लोग? 90 डिग्री डाल के देखो तो बाबू, तो एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा? बोलेंगे सर इस केस में जो हमारा एनर्जी होगा U बराबर वो हो जाएगा कितना? PE कॉस थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री माइनस कॉस θ2। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बाबू? 0। तो U बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे PE इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, ओह कॉस 0 बोलते हैं, वैल्यू 0 ना जी, 0 माइनस कॉस θ2। आगे बोला U बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे माइनस PE कॉस θ2। बहुत अच्छा, ये एनर्जी आ गया। अब फिर से सुनना तो, अब अगर आपके पास दो एंगल की जगह सिर्फ एक एंगल है तो θ1 θ2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? बोलेंगे U बराबर लिखेंगे माइनस PE कॉस थीटा। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। जैक बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में 1 मार्क्स में, तो एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है। क्या? एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? माइनस PE
कॉस थीटा। आया समझ में? हाँ सर। अब हम लोग करेंगे थोड़ा स्पेशल केसेस को इसमें। हाँ बाबू, जरा देखते हैं स्पेशल केसेस भी करके, थोड़ा और ऊपर मूव करते हैं हम लोग, है ना इसको। चलो भाई, यहां से देखो, स्पेशल केसेस। केस 1 क्या है? इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 लेंगे मुन्ना तो एनर्जी कितना देगा हमको? बोलेंगे सर माइनस पीई इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। बताना तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो एनर्जी बराबर क्या होगा? माइनस पीई कॉस 0 वैल्यू 1। तो एनर्जी कितना आ गया? बोलेंगे सर माइनस पीई आ गया। अच्छा, अब जरा केस 2 करते हैं तो हम लोग केस 2 पे आते हैं। केस 2 पे क्या बोलेंगे हम लोग कि अगर थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री हो जाए, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा रे? बोलेगा सर एनर्जी बराबर माइनस पीई कॉस ऑफ 90। और कॉस ऑफ 90 का वैल्यू क्या होता है मुन्ना? 1 है कि नहीं? वन होता है कि 0 होता है जी? 0 ना होता है यार, 1 कैसे होता है यार? तो u बराबर बताओ कितना हो जाएगा? माइनस पीई इंटू 0, और u बराबर का आ गया 0 आ गया। अगला बात, केस 3 देखिए। केस 3 पे, केस 3, हाँ बोल रहे क्या? इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, अगर थीटा कितना डिग्री हो मुन्ना? 180 डिग्री हो तो क्या होगा? बोलेंगे सर इस केस में u बराबर माइनस पीई कॉस ऑफ 180। कॉस 180 का वैल्यू -1, तो u बराबर माइनस पीई गुणा -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और u बराबर क्या आ जाएगा? बोलेंगे सर पीई आ जाएगा। अब समझना ध्यान से, क्या समझना ध्यान से? सुनियो, ये एनर्जी माइनस है, तो ये एनर्जी को हम लोग बोलेंगे मिनिमम एनर्जी, और ये तो 0 ही है। ये एनर्जी को क्या बोलेंगे बाबू हम लोग? मैक्सिमम एनर्जी। आया बात? अब जो 1 नंबर में सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि डाइपोल कब स्टेबल होता है और डाइपोल कब स्टेबल नहीं होता है। सुना क्या बोले? 1 नंबर में सवाल ये पूछता है कि डाइपोल कब स्टेबल होता है और डाइपोल कब स्टेबल नहीं होता है। तो आप बताएंगे जब एनर्जी मिनिमम तब डाइपोल स्टेबल, और जब एनर्जी मैक्सिमम तो डाइपोल अनस्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबल तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, तो स्टेबल, और जब 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? अनस्टेबल।